आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिससे रास्ते के दोनों तरफ लगी फसलों से जब हवा टकराती तो वो एक अजीब सी आवाज पैदा कर रही थी। कभी कभी चांद बादलों की ओर से पल भर के लिए झांकता तो जमीन पर कुछ रोशनी फैलती और आसपास का इलाका साफ दिखाई देने लगता। फिर दूसरे ही लम्हे जब चांद दोबारा बादलों की ओट में छुपता तो जमीन पर फिर घुप अंधेरा फैल जाता। रास्ता चूंकि सीधा जा रहा था, इसलिए भटकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो अपनी धुन में मगन आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक आसमान पर बड़े जोर की बिजली कड़की और इसके साथ ही दिल दहला देने वाली बादलों की गरज ने चारों तरफ से एक भूचाल बर्पा कर दिया। बहुत ही खौफनाक गरज थी। इसका अंदाजा वो लोग बखूबी लगा सकते हैं जो बारिश के मौसम में घरों के अंदर बैठे भी ऐसी खौफनाक गरज को सुनकर सहम जाते हैं। और यहाँ तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी कि भयानक अंधेरे में तनतनहा और बादलों की गरज और बिजली की चमक में एक अकेला शख्स गांव के वीरान रास्ते पर अपनी मंजिल की जानिब गामजिन था। अभी उसे चलते चलते कुछ ही देर हुई होगी कि बारिश के पहले कतरे ने खतरे की घंटी बजा दी और दूसरे ही लम्हे जैसे आसमान से बारिश की बौछार शुरू हो गई। अमानत अली जो पहले ही इस खतरे को भांप कर इधर उधर देखकर एक पनाह का तलाश कर चुका था, भागकर सामने फसलों में लगे एक बरगद के पेड़ तले पहुंच गया। इसने कंधे से लटका बैग उतारकर एक जानिब रख दिया और आसमान पर नजरें टिकाए सोचने लगा कि जिस तरह मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं ऐसा न हो कि उसे सारी रात यहीं रुकना पड़े। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसके साथ साथ हवा की रफ्तार में शिद्दत आती जा रही थी। बारिश और तेज हवा ने मिलकर बहुत खौफनाक माहौल बना दिया था। तकरीबन 2 घंटों तक मुसलसल बारिश बरसने के बाद आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी और कुछ ही देर में माहौल खुशगवार हो गया। आसमान पर कहीं कहीं सितारे चमकने लगे। चांद भी शायद काफी देर से बाहर निकलने के लिए बेचैन था और जैसे ही मौसम संभला, इसने भी अपना रोशन चेहरा बाहर निकालकर अपने होने की नवीद सुनाई। जमीन पर चारों तरफ दुधिया रोशनी फैल चुकी थी। अमानत अली ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए बैग उठाया और दोबारा अपने गांव जाने वाले रास्ते पर सफर शुरू कर दिया। लेकिन अब हालात पहले जैसे ना रहे थे, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से रास्ता कीचड़ से भर गया था। लेकिन इसके बावजूद अमानत अली बचता बचाता आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। तकरीबन आधा किलोमीटर बमुश्किल चलने के बाद वो थक गया था। अब एक ही रास्ता बचा था कि या तो वो वीराना यानी कब्रिस्तान के अंदर से होकर अपने गांव की तरफ जाए या सीधा चलता जाए। वीराना के अंदर से जाने का उसे ये फायदा होता कि इसका सफर मजीद आधा किलोमीटर का रह जाता, वरना उसे मजीद 1 किलोमीटर मुसलसल चलना पड़ता। काफी देर सोचने के बाद इसकी मर्दानगी और हिम्मत ने उसे इस बात पर उकसाया कि उसे वीराना यानी कब्रिस्तान वाला रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मुसलमान है और मुसलमान सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरता, बल्कि जो खुदा से डरता है इससे हर चीज डरती है। ये सोचकर इसने अपना रास्ता छोड़कर वीराना की तरफ कदम बढ़ा दिए, एक ऐसे अंधे रास्ते की जानिब जो इसका मुंतजिर था। दायरे में बैठी रूहों के दरमियान वो अपनी टांगे फैलाए यूं खड़ा था जैसे वो सब इसके हकीर गुलाम हों, जो सर झुकाए इसके बोलने के मुंतजिर हों। कुछ देर तक वो स्याह घूंघट और सफेद लिबास में मलबूस पैकर साकित खड़ा रहा। फिर अचानक इसने अपने चेहरे पर पड़ा घूंघट उल्टा। उफ खुदाया, ये क्या था? क्या कोई इस कदर करी शक्ल भी हो सकता है? वो पैकर अगर यूं सफेद लिबास में रहता तो शायद इसका भरम रह जाता, लेकिन इसने अपना चेहरा दिखाकर जमाने भर की नफरत समेट ली थी। वो इस कदर हकारत अमेज शख्सियत था कि जिसे देखकर घिन आती थी। इसके चेहरे के दोनों गालों के दरमियान मौजूद सुराखों से कुलबुलाते सांप जो बार बार अपने सर बाहर की जानिब निकाल रहे थे, इंतहाई खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। इसकी बाँछों से झांकते पीले पीले दांत जो चांद की रोशनी में वाजे थे। इसकी लटकती ठोड़ी तकरीबन 10 इंच पर मुश्तमिल थी। आंखों में सफेद पुतलियां देखकर झुरझुरी तारी होती थी। इसके दोनों हाथों में लंबे लंबे नाखून अपनी लंबाई की वजह से मुड़कर रह गए थे और बहुत ही खौफनाक और दहशत ज़दा मंजर था। क़ारीन को शायद मैं ये बताना भूल गया हूँ कि इस कब्रिस्तान या वीराना में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त सिख और मुसलमान सब यही कब्रिस्तान इस्तेमाल करते थे, और जो कुछ उस वक्त इस वीराना यानी कब्रिस्तान में हुआ वो शायद इन्हीं वाक़यात का शाखसाना रहा हो, क्योंकि हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि इंसान चाहे जितना बड़ा भी गुनाहगार हो, उसे कब्र में तो अजाब मिलता है। And subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.